ये 14 लोक होते हैं माया के। भूर भुवः स्वः महा जना तपा सत्य, ये 7 लोक ऊपर होते हैं, स्वर्ग कहते हैं इसको। और 7 लोक नीचे होते हैं अतल, सुतल, बीतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 14 लोक होते हैं। इन 14 लोकों में जो सुख है वो 11 प्रकार का है। यानी सुख तो वास्तव में नहीं है, लेकिन जो सुख का आभास है, सत्व गुण वाला सुख, माइक सुख, उसमें 11 कक्षाएं हैं। आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि नंबर 1 का सुख इन 11 लोकों का उस राजा का है जो सारी पृथ्वी का एक राजा हो, केवल इंडिया का नहीं, जनतंत्र नहीं, डिक्टेटरशिप, राजा हो। और वो राजा जुआवस्था वाला हो, शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, गुणवान हो, सब वान उसके पीछे लगे हो, और प्रजा भी अनुकूल हो। ऐसा संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हमारे मृत्युलोक में सबसे बड़ा सुखी कहा जाता है। राजा भोज थे। सवेरे स्त्रियां मधुर गायन करती थी, पंडित लोग वेद मंत्र बोलते थे, हाथी आवाज करते थे, घोड़े आवाज करते थे, और अनेक प्रकार के बाजे बजते थे। तब राजा भोज उठते थे। एक दिन एक पंडित गरीब था, लड़की की शादी करनी थी, तो उसने कहा क्या करें? चोरी करेंगे। तो कहाँ चोरी करें? राजा भोज के यहाँ चोरी करेंगे, वहां अपार संपत्ति है, 10, 20, 50 तोला भी सोना मिल जाएगा तो अपने लड़की की शादी हो जाएगी। वो राज कर्मचारियों के साथ चुपके से छुपते छुपते पहुंच गया अंदर राजा साहब के कमरे में, जिसमें वो सोते थे। राजा साहब आए, सो गए। अब उसने उस कमरे के सब सामान को रात को चेक किया, चोरी चोरी। लेकिन जिस सामान में हाथ लगावे तो उसको शास्त्र याद आ जाए कि ये चोरी करने से ये दंड मिलेगा, ये नरक मिलेगा। तो रात भर वो शास्त्र आ के रोके और वो रुक जाए, तो चोरी नहीं कर सका, निकल नहीं सका बाहर, और सवेरा हो गया। तो राजा साहब के जगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
तो राजा साहब पलंग पर लेटे लेटे ही बोले, चेतो हराजुवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या बलगंति दंति निबहास तरलास तुरंगा। ये 3 लाइन बोले। क्या मेरे भाग्य हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां मेरे जगाने के लिए गाना गा रही हैं और हमारे तमाम जनता जनार्दन अनुकूल है, जय बोल रहे हैं। और सब नौकर चाकर सिर झुकाए नमस्कार कर रहे हैं, हाथियां चिघार रही हैं, घोड़े हिहिना रहे हैं, वेद मंत्र बोले जा रहे हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं। तो पंडित जो नीचे पलंग के बैठा डरा हुआ था, उससे रहा न गया, वो बोल पड़ा कि सम्मिलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। राजा साहब, जब आंख मुंद जाएगी अंतिम दिन, तो ये कुछ नहीं रहेगा। जो तुमने दान पुण्य या शुभ कर्म किया है वही साथ जाएगा। राजा चौंक गया। हाँ, ये आवाज कहां से आई? मेरे कमरे में विदाउट परमिशन कौन आ गया, कैसे आ गया? अलार्म किया, नौकर चाकर भागे आए, देखो कहीं से आवाज आई। देखा, पकड़ लिया उसको। तुम यहां कैसे आए? उसने कहा, मुझे मालूम है आप फांसी देंगे, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे आने का ये रीजन है, मुझे लड़की की शादी करना था। बहुत कोशिश किया, लोगों से मांगा, किसी ने दिया नहीं, तो मैंने कहा चोरी करेंगे। तो आपके यहाँ आया, लेकिन हमारे शास्त्र वेद जो हैं वो हमारे सामने आ जाते थे, तो कोई चीज हम चुरा ही नहीं सके, और इतने में सवेरा हो गया, हम भाग नहीं सके। तो राजा ने जो ये अंतिम लाइन कहा था, पंडित ने उस पर गंभीर विचार किया। हाँ, बात तो ठीक कहा इस पंडित ने कि मरना तो सबको होता है एक दिन। आज हम राजा हो, चाहे स्वर्ग के राजा इंद्र हो, स्वर्ग के राजा इंद्र का भी समय लिमिटेड है। वो तो एक दिन जाएगा ही, और जाने के बाद फिर हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे कोई परीक्षार्थी विद्यार्थी 3 घंटे के पेपर को हल करता है और 3 घंटा पूरा हो गया, अलार्म हो गया, और वो कहे कि ठहरिए साहब, याद आ गया क्वेश्चन का आंसर, तो सुना नहीं जाएगा, कॉपी छीन ली जाएगी। ऐसे ही 1 सेकंड का समय नहीं देता यमराज। हो गया बात। अगर वो अपना साइन कर रहा है और आधा साइन किया, बस मर गया, टाइम खत्म। आप लोग सुनते होंगे ना, वो कॉफी पी रहे थे, आधा कप कॉफी पिया और धोक धोक खत्म हो गए। वो IAS करके आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गए। तो राजा साहब ने उस पंडित को बुलाया और कहा, है पकड़ो मत इसको,
इसने हमारी आंख खोल दी। अब मुझे भी परमार्थ की चिंता हो गई, यानी मुझे भी मरना है और ये सब छूटेगा, ये नहीं रहेगा। संसार में कोई भी चीज आप लोगों के पास अधिक हो जाती है तो एक सूक्ष्म अहंकार होता है अंदर मन में, वो बलवान हो जाता है। खाली जुआवस्था हो जाए और कुछ ना हो बेचारे के पास, यो करता है, लोहा है लोहा, अकड़ के चलता है। एक लड़की थी तो कोई भूत उसको सिद्ध हो गया, तो भूत ने कहा, देवता था, कि बर मांग बिटिया, क्या मांगती है? तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं मांगना, आपको जो देना हो दे दीजिए। तो वो जरा कुरूप थी लड़की, तो देवता ने कहा सुंदर बना दूं? तो उसने एक झापड़ लगाया उसके देवता को, क्या मैं कुरूप हूं? अरे तू कुरूप है, तुझको नहीं मालूम? नहीं मैं नहीं मानती। प्राप्ते 16 वर्षे गर्दभी चाप सरायते, 16 वर्ष की आयु में गधी भी अपने को अप्सरा मानती है। ऐसे लड़के भी सब, और अगर पैसा भी हो और जुआवस्था भी हो तब क्या बात है, और अगर कोई पोस्ट भी हो, कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो भले ही कल को तो रिटायर होगा, दुनिया जानती है, फिर 2 कौड़ी का हो जाएगा, लेकिन जब तक है सब सलाम करते हैं मुझको। हाँ, अहंकार एक ऐसा रोग है कि एकदम आ जाता है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही, श्रीमद बक्र न की न केही। बड़े बड़े सुग्रीव को राज्य मिल गया, बाली को मार दिया, भूल गया राम का काम। लक्ष्मण गए, उन्होंने कहा आप, तुमको भाई कुछ काम सौंपा था राम ने? तो कहता है कौन राम? कौन राम? बाण में जब हाथ लगाया, ओ याद आ गया, याद आ गया। अपने को नहीं मालूम पड़ता। किसी भी अहंकारी के को जब वो अपने मन से पूछता है मुझे अहंकार तो नहीं है, नहीं तो अपनी बुद्धि अपने खिलाफ जजमेंट कैसे देगी? वो तो कहे हाँ में हाँ मिलाएगी, नहीं नहीं हमको तो, हम तो बड़े दीन हैं, नम्र हैं। तो ऐसा राजा, सारी पृथ्वी का सब गुणों से युक्त, लेकिन ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर एक मानव गंधर्व के लोक के, ऐसे सैकड़ों मानव गंधर्व के लोक के सुख, एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख, एक पितृलोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों पितृलोक के सुख, एक आजानज देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर
एक कर्मदेव के सुख के ऐसे सैकड़ों कर्मदेव के सुख बराबर, एक देवलोक के सुख के ऐसे सैकड़ों देवलोक के सुख बराबर, एक इंद्र के सुख के ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर, एक बृहस्पति के सुख के ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर, एक प्रजापति लोक के सुख के ऐसे सैकड़ों प्रजापति के लोक के सुख बराबर, एक ब्रह्म लोक के सुख के। ये 11 कोटि है। माया के सुख है सब, ये वहां तक जाके फिर लौटना पड़ता है, 84 लाख में घूमना पड़ता है। जैसे संसार में कोई सर्विस करता है, कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर बनता है, तो जब उसका समय समाप्त हो जाता है 58 साल 60 साल, तो फिर वो हाँ बाप पधारो, कहाँ जाए, कहीं जाओ। अरे अब हमको कौन पूछेगा, अब ये से हमसे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आपने 10 लाख जमा किया था बैंक में, हाँ, तो आप हर महीने 1 लाख निकाल रहे हैं, हाँ, 10 महीने पूरे हो गए, हाँ, फिर क्यों आए हो? अब कुछ नहीं है तुम्हारा बैंक में, जाओ आउट। ऐसे ही स्वर्ग है। हीनतरम्बा विशंति, वेद कहता है कि वहां से गिरने के बाद कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है, मनुष्य भी नहीं बनता। बताओ कितना आश्चर्य है। तो ये 14 लोक में ये 11 प्रकार के माइक सुख हैं। अभी तो हम लोग इसी भ्रम में हैं। एक कांस्टेबल कहता है मैं सब इंस्पेक्टर हो जाऊं तो आनंद मिल जाएगा। सब इंस्पेक्टर कहता है हम इंस्पेक्टर बन जाऊं, वो कहता है डीएसपी, फिर एसपी, फिर डीआईजी, आईजी, डीजी, और बनते बनते वो स्वर्ग की ओर देखने लगता है, कुबेर बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है। ये बीमारी वहां तक है। तो ये ब्रह्मांड जो है ब्रह्मलोक तक है, माया का एरिया। जैसे हमारे भारत का एरिया है ना बना हुआ एक, आप लोग कहते हैं ना बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश का, इंडिया नेपाल का, इंडिया पाकिस्तान का, हाँ, ऐसे ही माया का एक एरिया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें एक ब्रह्मांड नहीं। कोई पता नहीं लगा सकता वैज्ञानिक कितने ब्रह्मांड हैं। एक आकाश गंगा में करोड़ों, अभी तो चंद्र लोक और मंगल लोक और थोड़े से लोक में गए हैं, बड़े विभोर हो रहे हैं। अभी तो समुद्र की एक बूंद भी नहीं पाए लोग। भगवान की सृष्टि अनंत है। इसके बाद फिर परव्योम धाम आता है, एक बिरजा नदी है, कारणार्णव कहते हैं उसको। उसके बाद फिर भगवान का एरिया आता है, वहां माया नहीं जा सकती, इसलिए दुख भी नहीं जा सकता, कर्म बंधन भी नहीं हो सकता, वहां आनंद ही आनंद है। यानी इस 14 में जो 11 है, इसके ऊपर
फिर आनंद ही आनंद है, उसमें कई कोटियां हैं आनंद में। नंबर 1 ब्रह्मानंद, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद, ये भी अनलिमिटेड है। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, दिव्य। लेकिन इससे और सरस वैकुंठ का सुख, उससे भी सरस द्वारिका का सुख, उससे भी सरस मथुरा का सुख, उससे भी सरस वृंदावन का सुख। वृंदावन में भी कई स्तर हैं। दास्य भाव का रस, उससे ऊंचा सख्य भाव का रस, उससे ऊंचा वात्सल्य भाव का रस, उससे ऊंचा माधुर्य भाव का रस। माधुर्य भाव में भी 3 स्तर हैं। एक सकाम साधारणी रति का माधुर्य भाव का रस, एक सकाम निष्काम मिक्सचर समंजसा रति का रस, और एक निष्काम प्रेम जो गोपियों का था, वो समर्था रति का रस, वो जाता है निकुंज तक। ये बड़े बड़े अलौकिक रस एक से एक ऊंचे स्तर के हैं, लेकिन सब दिव्य हैं, वहां माया नहीं जा सकती। तो उस दोहे का अर्थ यही है कि 14 भुवन में 11 कोटि का संसारी तुच्छ नश्वर आनंद है, और उसके बाद दिव्यानंद है जो अनंत काल के लिए होता है, अनंत मात्रा का होता है। वो भी कई स्तर का है जो मैंने बताया। ये उस दोहे का भावार्थ है। लाडली लाल की